हेलो दोस्तों, अगर सपना इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पावरफुल जॉब हासिल करने का है तो एसएससी सीजीएल 2026 एक बहुत ही शानदार मौका हो सकता है। हम सब जानते हैं कि हर साल लाखों कैंडिडेट्स इस एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन सही गाइडेंस के बिना बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में एसएससी सीजीएल 2026 को क्रैक करने की अल्टीमेट वॉर रूम स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से डिकोड किया जाएगा। वैकेंसी एनालिसिस से लेकर एग्जाम पैटर्न और एक फुल प्रूफ 6 मंथ्स मास्टर प्लान, सब कुछ कवर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें डाइव करते हैं। तो सबसे पहले उस चीज की बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है, वैकेंसीज। सोर्सेज और पिछले ट्रेंड्स की माने तो एसएससी सीजीएल 2026 में लगभग 15,000 से 20,000 वैकेंसीज आने की पूरी उम्मीद है। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मई 2026 के आसपास आ सकती है, जिसका सीधा सा मतलब है कि एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट वेव आने वाली है और तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। अब इस बात का सबूत क्या है? जरा इस हिस्टोरिकल डेटा को देखिए। 2024 में 18,000 वैकेंसीज थीं, राइट? 2025 में ये 14,582 रहीं और अब 2026 के लिए एक्सपेक्टेड नंबर है 17,500 या उससे भी ज्यादा। मतलब ये एक प्रॉपर गोल्डन रिक्रूटमेंट साइकिल बनने जा रहा है। डिपार्टमेंट्स में रिटायरमेंट पुश और नई नीड्स की वजह से इतनी कुर्सियां खाली हो रही हैं और सच कहूं तो ये मौका किसी भी सीरियस कैंडिडेट के हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आखिर इतना क्रेज है क्यों? दांव पर लगा क्या है? क्योंकि दांव पर लगी हैं लेवल 7 और लेवल 8 की टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इन पोस्ट के साथ जो प्रेस्टीज, पावर और एक सॉलिड सैलरी स्ट्रक्चर आता है वो एकदम बेमिसाल है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है दोस्तों, ये लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाली अपॉर्चुनिटी है। सेक्शन 1, द बैटलफील्ड, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो ये बैटलफील्ड दिखती कैसी है? टियर 1 के इंटेंस सेटअप में 4 सेशंस आते हैं, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस जो 50 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। लेकिन असली कैच कहाँ है? कैच है टाइम में। पूरे 100 सवालों के लिए सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, लिटरली सिर्फ 1 घंटा। यहां सिर्फ एक्यूरेसी नहीं, बुलेट की स्पीड चाहिए। और यहाँ टियर 1 और टियर 2 के बीच का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट समझना जरूरी है। टियर 1 सिर्फ एक स्क्रीनिंग फेज है, मतलब ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, कट ऑफ क्लियर करनी है। लेकिन जो असली सिलेक्शन है ना, वो होता है टियर 2 में। टियर 2 एक हैवी मेरिट डिसाइडिंग गॉन्टलेट है जो 390 मार्क्स का होता है और इसके साथ एक कंप्यूटर टेस्ट भी जुड़ा हुआ है। फाइनल रैंक और मनपसंद पोस्ट, सब कुछ इसी टियर 2 के स्कोर पर डिसाइड होने वाला है। अब इस एग्जाम को टैकल करने का फाउंडेशन क्या है? वो है ऑफिशियल सिलेबस। इंटरनेट पर दुनिया भर का मटेरियल भरा पड़ा है, लेकिन भटकाव से बचना है। इस ऑफिशियल सिलेबस चेकलिस्ट पर फोकस मेंटेन करना है। हर एक टॉपिक को उठाइए, प्रिपेयर कीजिए और स्टेप बाय स्टेप टिक मारते जाइए। यही सक्सेस का असली बेस है। सेक्शन 2, द वेपन्स, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं हथियारों की। सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार है क्वांट, जो कि एसएससी सीजीएल का किंग मेकर है। अगर क्वांट स्ट्रांग है तो सिलेक्शन के चांसेस आसमान छूने लगते हैं। यहां फोकस एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, डेटा इंटरप्रिटेशन और परसेंटेज जैसे कोर टॉपिक्स पर होना चाहिए। इसके लिए डेली कम से कम 2 घंटे की रिगरस प्रैक्टिस तो मस्ट है। एक फॉर्मूला रिवीजन नोटबुक जरूर बनाइएगा और हाँ, रेफरेंसेस के लिए राकेश यादव की बुक्स और पिनाकल के PYQs बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड हैं। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पूरा फोकस वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और एरर डिटेक्शन पर डालना है। इसके लिए एक गोल्डन रूल सेट कर लीजिए। डेली 2 एडिटोरियल्स पढ़ना है और 20 नए वोकैब वर्ड्स याद करने हैं। हाई स्कोर्स के लिए ये प्रैक्टिस नॉन नेगोशिएबल है। ग्रामर के लिए SP बख्शी और वर्ड पावर बिल्ड करने के लिए नॉर्मन ल्यूइस बेहतरीन रेफरेंसेस माने जाते हैं। रीजनिंग, भाई ये तो पूरी तरह से एक रैपिड फायर स्पीड गेम है। यहाँ एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग और पजल्स पर एकदम सॉलिड कमांड बनानी होगी। और इसका सीक्रेट क्या है? कंसिस्टेंट डेली प्रैक्टिस। यही वो इकलौता तरीका है जो टॉप रैंकर्स को बाकियों से अलग करता है। RS अग्रवाल की बुक से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और किरण पब्लिकेशंस के PYQs से एग्जाम प्रैक्टिस, ये इस सेक्शन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और फिर आता है जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर। इन्हें इग्नोर करने की गलती बहुत भारी पड़ सकती है। जीके बहुत वास्ट होता है, एक समंदर की तरह।
इसलिए भटकने के बजाय स्टैटिक जीके और पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स पर फोकस रखना है। लूसेंट जीके और मंथली पीडीएफ्स इसके लिए काफी हैं। और सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट है टियर 2 का कंप्यूटर मॉड्यूल। 15 मिनट में 20 क्वेश्चंस। ये क्वालिफाइंग जरूर है, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन से बचने के लिए कम से कम 14 से 16 सही आंसर्स टारगेट करने ही होंगे, वरना पूरा गेम खत्म हो सकता है। सेक्शन 3 द कैंपेन मैप 6 मंथ मास्टर प्लान। तो प्लान क्या है? ये टाइमलाइन बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखाती है। पहले 2 महीने यानी मंथ 1 और 2 में सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने हैं और फॉर्मूलाज मास्टर करने हैं। फिर मंथ 3 और 4 में गियर चेंज करना है और PYQ मैराथन शुरू करनी है, जहां स्पीड बिल्डिंग पर मेन फोकस होगा। 5वां महीना पूरी तरह से फुल लेंथ मॉक्स देने और वीक एरियाज को एनालाइज करके इंप्रूव करने के लिए है। और आखिरी 6ठा महीना उसमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ फाइनल रिवीजन और मॉक एनालिसिस करना है। इस 6 महीने के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए एक प्रॉपर डेली वॉर रूम रूटीन। सुबह का समय एकदम फ्रेश होता है, जहां करंट अफेयर्स और वोकैबुलरी निपटा लेनी चाहिए। दोपहर का वक्त हैवी क्वांट प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट किया जा सकता है। शाम को रीजनिंग और इंग्लिश के फंडामेंटल्स को ब्रश अप करना बेस्ट रहता है। और रात का समय सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस और पूरे दिन के रिवीजन के लिए रिजर्व होना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर्ड नॉन नेगोशिएबल रूटीन है जो स्टडी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर देगा। सेक्शन 4 द ट्रैप्स, बिगेस्ट मिस्टेक्स टू अवॉइड। अब सबसे सीरियस बात, ये वो फेटल एग्जाम ट्रैप्स हैं जिनसे हर हाल में बचकर रहना है। सबसे बड़ा ट्रैप है पुअर टाइम मैनेजमेंट। याद है ना, टियर 1 में एक क्वेश्चन के लिए लिटरली सिर्फ 36 सेकंड मिलते हैं। दूसरा ट्रैप, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करना, जो कि सुसाइडल हो सकता है। हर गलत जवाब पे सीधा 0.50 मार्क्स कट के हैं, इसलिए ब्लाइंड गेस वर्क बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, सिर्फ लेक्चर्स देखते रहना और खुद मॉक टेस्ट ना देना एक बहुत बड़ी गलती है। और आखिरी, किसी एक सब्जेक्ट में खो जाना और सारे सेक्शंस में बैलेंस ना बना पाना, यही चीजें सिलेक्शन रोक देती हैं। तो इस पूरे मास्टर प्लान और एनालिसिस को डिकोड करने के बाद एक बहुत बड़ा और पावरफुल सवाल सामने आता है। क्या अगले 6 महीने के कंफर्ट को पूरी तरह सैक्रिफाइस करने की हिम्मत है, ताकि लाइफ टाइम की सिक्योरिटी और वो प्रेस्टीज मिल सके जो SSC CGL ऑफर करता है? क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क नहीं मांगता, बल्कि स्मार्ट वर्क और एक अटूट कमिटमेंट मांगता है। अगर वो कमिटमेंट अंदर से आ रही है, तो अपना डेडिकेशन अभी पब्लिकली प्रूव करने का टाइम है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और टाइप कीजिए SSC CGL 2026 क्रैक फायर। रियलिटी को बदलने का फैसला आज और अभी लेना होगा। इस एक्सप्लेनेशन सेशन के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शानदार तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट।